हेलो व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू माय चैनल किचन ज़ादी ब्लॉग्स। फ्रेंड्स, आज मैंने बनाई है इमरती जलेबी। कैसी लगी? बढ़िया दिख रही है ना? बहुत ही अच्छी बनी थी, मुझे भी पता है आप भी बनाएंगे और आप भी इंजॉय करेंगे। तो दो तरह की बनाई है, एक शीरे वाली एक बिना शीरे वाली, जिसे मैं कुछ दिन के बाद इस्तेमाल करूंगी, इंजॉय करूंगी खाने के लिए। तो इसे भी किस तरह से स्टोर करना है वो भी आपके साथ शेयर किया है, साथ ही इसे क्या क्या बनाने में टेक्निक्स लगेंगी वो भी शेयर किया है। तो 300 ग्राम की क्वांटिटी मैंने यूज़ करी है दाल की। तो आप है ना, इसे बना सकते हो करीब में 1.5 kg के अराउंड में। मैंने खुद वज़न किया था, टोटल क्वांटिटी 1.5 kg तक मुझे जलेबी बन के तैयार थी। तो आप भी अगर घर में कोई पूजा है, या फिर आप किसी दोस्त के साथ घर पे जा रहे हैं, या फिर आपके घर मेहमान आ रहे हैं, या आप गिफ्टिंग पर्पज़ में भी बनाना चाहते हो, या फिर आप बाहर की मिठाइयाँ अवॉइड करना चाहते हो, तो इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करिएगा। तो आ जाते हैं हमारे किचन में, और ब्लेंडर जार ले लिया है मैंने। इसमें ऐड कर देंगे हमारी उड़द की दाल, जिसे मैंने मॉर्निंग में भिगा के रखा था 5 से 7 घंटे तक। ओवरनाइट मत सोक करिएगा, वरना इसमें फर्मेंट की खुशबू आने लगती है। जब ये ओवर फर्मेंट हो जाती है, जब सोक ज़्यादा टाइम हम करते हैं ना, तो इसमें फर्मेंटिंग की खुशबू आती है। तो इसे हमें जलेबी में खाने के टाइम पे फील होगा, तो वो मत करिएगा। 3 से 4 घंटा टाइम इनफ है, इससे ज़्यादा मत भिगाइएगा। ब्लेंडर जार में थोड़ा थोड़ा पानी डाला है मैंने, अराउंड में एक बार में 100 ग्राम दाल की क्वांटिटी मैंने डाली है, जिसमें 3 से 4 टेबल स्पून के अराउंड में पानी का यूज़ किया है। जितना हो सके कोशिश करें कि कम से कम पानी आप डालें, ताकि आपको कम से कम बाइंडिंग एजेंट जो है इसके वो डालने पड़े। अगर अगर आपका बैटर एकदम टाइट है, आपने अच्छे से उसे ब्लेंड किया है कम पानी में ना, तो मे भी हो सकता है कि आपको बहुत ही कम क्वांटिटी में बाकी की सारी चीज़ें हैं ना वो इस्तेमाल करने की ज़रूरत पड़े। तो अब मैंने ना, आपको देख सकते हो, थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इस तरह से बैटर रेडी कर लिया था। फिंगर की हेल्प से आप इस तरह से चेक कर लीजिएगा, अगर आपको इसमें थोड़े थोड़े से चंकी जो दाल के चंक्स होते हैं ना वो फील हो रहे हैं, तो फिर आप एक दो बार और ब्लेंड कर लीजिएगा। मैंने यहाँ पर जो ब्लेंड किया है वो अच्छा सा क्रीम टेक्सचर का रेडी है। तो मैं इसे एक परात में खाली करूँगी। परात में खाली करने का पर्पज़ क्या है कि हम इसमें ना अच्छे से इसकी आगे चल के फिटाई करने वाले हैं। तो बड़ी परात का इस्तेमाल इसलिए मैं कर रही हूँ। आप बोल वगैरह में कर रहे हो, तो बोल में करने में इतना आसानी नहीं होती है। जो जनरली जो हलवाई होते हैं ना, वो परात का ही इस्तेमाल करते हैं, ताकि वो जब बल्क में बनाए जलेबी, और हाथ उनका बहुत तेज़ चलता है, तो उसके लिए जगह चाहिए होती है, वरना बैटर बाहर हो जाएगा। तो इसे हम ना एक एक बैच करके अराउंड में 100 ग्राम की क्वांटिटी मैंने अच्छे से मिक्सर कर लिया था। पानी की क्वांटिटी बहुत ज़्यादा मत ऐड करिएगा, एकदम कोशिश करिए कि कम से कम पानी का आप इस्तेमाल करें। तो तीनों बैच मैंने अच्छे से इस तरह से मिक्सचर को रेडी करने में मैक्सिमम मुझे 10 मिनट लगा था, और ये अच्छे से पीस के रेडी हो गया था। पूरी क्वांटिटी मैंने अच्छे से पीस ली है। एकदम क्रीम जैसा टेक्सचर है, मगर अभी ये वेट फील हो रहा है इसमें, यानी कि अभी ये वज़न लग रहा है। जैसे कि आप देख सकते हो, हाथ से मैं इसे आपको दिखा रही हूँ, बिल्कुल भी इसमें कहीं भी दाल के पार्टिकल्स नहीं है। अब इसमें हम इसका सेकेंड चीज़ ऐड कर रहे हैं, वो है हमारा राइस फ्लोर, यानी कि 1/3 कप में मैंने राइस फ्लोर ऐड किया था, और तंदूरी कलर ऐड कर दिया है, और बेकिंग पाउडर डाला है मैंने 1 पिंच, जो बेक करने के लिए केक बेक करने के लिए इस्तेमाल होता है ना वो। तो इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे पहले, और फिर इसके हाथों के साथ में ना हम अच्छे से फिटाई कर लेंगे। फिटाई बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे आपका जो मिक्सचर है ना वो एयरी हो जाएगा, फ्लफ़ी हो जाएगा, लाइट वेट हो जाएगा, जिससे कि आपकी जो है ना जलेबियाँ बहुत ही लाइट वेट बनेंगी, और बहुत ही जालीदार बनेंगी, और बहुत ही खाने में अच्छी लगेगी। इससे है ना, इसका जो खुशबू है ना दाल का, वो भी ख़त्म हो जाता है, तो पता ही नहीं चलेगा कि आपने इसे उड़द की दाल से बनाया है। उड़द की दाल तो पकने के बाद बिल्कुल भी अपना फ्लेवर नहीं छोड़ती, लेकिन इस तरह से आप करोगे ना, तो ये बहुत अच्छे से रेडी हो जाएगा। पानी में थोड़ा सा मिक्सचर मैंने इस तरह से डाल के चेक कर लिया था। जब इस तरह से पानी में अच्छे से फ्लोट करने लगे आपका मिक्सचर, समझ जाइए रेडी है। तो इसे हम साइड में कर लेते हैं। साथ ही हमने शीरे की तैयारी कर ली है। शीरे की क्वांटिटी मैंने कितनी बनाई थी, 2 कप शक्कर से बनाई थी। 2 कप की शक्कर मैंने यूज़ करा है। जो भी बर्तन आप यूज़ करें शक्कर नापने के लिए, बस उसी से पानी भी ऐड कर देना है, उतनी ही क्वांटिटी। तो थोड़ा सा शक्कर के साथ में पानी आप कम कर सकते हो, यानी कि 2 कप शक्कर है तो 1.5 कप पानी का भी यूज़ कर सकते हो। इसे पकाना आपको कम पड़ेगा, कम टाइम में ही ये फटाफट से तैयार हो जाएगी। इलायची पाउडर डाल देंगे, साथ में थोड़ा सा मैंने यहाँ पर तंदूरी कलर ऐड किया है, जो कि ऑप्शनल है, आप चाहो तो ऐड करो, लेकिन अगर आप ऐड कर देते हो तो आपकी जो
आपका जो जलेबी है ना वो एकदम मार्केट जैसा रेडी होगा, बहुत ही अच्छा लगता है देखने में भी और खाने में भी। तो इसे हम तैयार होने देते हैं, साथ में हमारे मिक्सचर को हम देख लेते हैं कि हमें आगे की क्या तैयारी करनी है। एक पाइपिंग बैग ले लेंगे, इस तरह से ग्लास में हम रखेंगे, जैसे कि हम व्हिप क्रीम वगैरह फिल करते हैं ना, सेम प्रोसेस में हम हमारे जो दाल का हमने मिक्सचर रेडी किया है ना उसे फिल कर देंगे। सेम प्रोसेस में आपको करना है, कुछ भी चेंज नहीं है। जैसा हम व्हिप क्रीम डालते हैं सेम थोड़ा थोड़ा करके डालिएगा और बहुत ही आसानी हो जाती है। एक साथ ओवरफिल मत करिएगा, वरना जलेबी आप बनाओगे नीचे से और ऊपर से आपकी लपसी निकलते रहेगी। तो आपको इस तरह से कम क्वांटिटी में फिल करना है और इसे ट्विस्ट कर लेना है और कट लगा लीजिएगा अपनी मर्जी के मुताबिक, जितना भी आपको जलेबी पतली या मोटी रखनी है। चाशनी चेक कर लेते हैं। एक तरफ हमारी पाइपिंग बैग फिल हो गई, साथ ही हमारी चाशनी भी रेडी है। एक तार की चाशनी बनानी है, मगर चाशनी बहुत ज़्यादा हार्ड तार की नहीं होनी चाहिए, बस टूटती रहे और फिर बनती रहे, सेम जैसे कि मैंने स्क्रीन पे दिखाया। एक तरफ तेल चढ़ा दिया मैंने और साथ ही हम यहाँ पर कट लगा लेते हैं। चेक कर लेते हैं कि इसे हमें कितना मोटा इसका मिक्सचर निकल रहा है। बनाने से पहले आप इस तरह से किसी बर्तन में एक बार प्रैक्टिस कर लीजिएगा 2 से 3 जलेबियों को बना के, जिससे कि आपको पता चल जाएगा, बैलेंस मिल जाएगा कि आपको किस तरह से मूवमेंट्स करनी है। तो ये देखिए इसी तरह से हमें एक सर्कल बनाने हैं। 3 सर्कल बनाने के बाद स्प्रिंग जैसे उस पर क्रिएट करना है सर्कल, जैसे कि आप देख सकते हो स्क्रीन पे मैंने बनाया है। 2 से 3 लाइन हमने ड्रॉ करी है सर्कल में और उसके ऊपर भी इस तरह से स्प्रिंग बनाते जाना है। एक जलेबी आपने बनाना है, दूसरे जलेबी को उससे सपोर्ट करना है, जैसे कि आप देख सकते हो मैं एक तार जैसा खींच के लेके जा रही हूँ और फिर दूसरी जलेबी बना रही हूँ। जी हाँ, इस तरह से आप करोगे ना तो आपकी जलेबियाँ है ना तेल में स्टेबल रहेंगी, लेफ्ट राइट में मूव नहीं करेंगी और आपकी जलेबियों को आप एकदम परफेक्ट सा शेप दे सकोगे। जब भी आप जलेबियाँ बनाते हो ना उसमें डालते हो, यानी कि पाइपिंग बैग से आप अपनी जलेबियों को बना रहे हो, उस वक्त आपको गैस का फ्लेम एकदम लो रखना है। हाई फ्लेम पे वो आपस में चिपकने से पहले ही पक जाती हैं और उन्हें एक दूसरे में मिक्स होने का या फिर डिज़ाइन को अच्छे से प्रॉपर सेट करने का उन्हें टाइम नहीं मिलता बैटर को। तो इसलिए स्लो रखिए, बाद में आप थोड़ा सा हीट बढ़ा सकते हो, यानी कि लो से मीडियम कर सकते हो। तो फ्लिप कर करके मैंने इस तरह से इसे कलर आने तक, क्रिस्प होने तक फ्राई किया था। इस तरह से कोई भी वुडन स्टिक ले लीजिए, स्पून ले लीजिए, बस आपको उसे हैंग करना है। तो मैंने एक एक करके इस तरह से उसमें हैंग किया है। हैंग करने का रीज़न ये है कि इसमें जो ऑयल है ना वो थोड़ा सा इसमें से छन जाएगा। इसे हमें बिल्कुल भी रोकना नहीं है कहीं भी, डायरेक्टली हम अपने लू को हम चाशनी में डाल देंगे। चाशनी बल्कि हल्की एकदम गर्म है, बहुत ज़्यादा गर्म नहीं है। बॉइलिंग चाशनी में तो बिल्कुल भी मत डालिएगा, जब भी आपकी चाशनी एकदम से गीला कर देगी, नरम कर देगी आपकी जलेबियों को। फ्लिप कर देंगे एक एक करके और नेक्स्ट बैच भी फ्राई कर लेंगे। इसके लिए ना आपको सिर्फ इतना ही टाइम रखना है कि आपका नेक्स्ट बैच रेडी हो जाए, उसके पहले ही आपको इसे निकाल के रख देना है। तो यहाँ पर मेरा फर्स्ट बैच रेडी हो गया था, सेकंड भी हमने इस तरह से बना लिया था। अगर आपको रेसिपी को लेकर कोई डाउट है ना तो आप उससे मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। मैं डेफिनेटली पूरी कोशिश करूँगी कि मैं आपके डाउट्स को क्लियर कर सकूँ। तो एक एक करके मैंने इस तरह से फिर से हैंग कर दिया था। ऑयल बहुत ज़रूरी है कि आप इसमें से निकाल लो, वरना आपकी चाशनी ऑयली हो जाएगी और साथ ही आपकी जलेबियाँ भी ऑयली हो जाएंगी और सॉगी हो जाएंगी। तो हमारी एकदम क्रिस्पी सी जलेबी तैयार है। अगर आप इमरती लवर हो तो आप तो डेफिनेटली आपको ये रेसिपी पसंद आएगी। और ये तो जलेबियाँ तो हम सभी को पसंद है, किसे नहीं पसंद है। बहुत कम रेयर मैंने सुना है कि किसी को जलेबियाँ नहीं पसंद है। तो बस इस गरम गरम जलेबी को गरम गरम दूध के साथ खाइएगा, मज़ा आ जाएगा। बहुत ही बेहतरीन कॉम्बिनेशन है। इसे हम इसमें 10 से 12 मिनट के लिए छोड़ सकते हैं, या फिर आपके पास नेक्स्ट बैच आपका जब भी रेडी हो तब तक आप छोड़िए। बहुत ओवर टाइम तक मत रखिएगा, क्योंकि फिर चाशनी ज़्यादा ओवर फिल कर हो जाएगी ना तो सॉफ्ट हो जाएगी। ये देखिए अभी हमने जो फिल किया था इसने कितना जल्दी से शीरा एब्जॉर्ब कर लिया। सेकंड चीज़ है ना, आप किस तरह से, अगर आप अपने ऑयल में अच्छे से बना नहीं पा रहे हो तो आप इस तरह का पार्चमेंट पेपर ले लीजिए, टुकड़ों में कट कर लीजिए जैसे कि मैंने स्क्रीन पे दिखाया है। रिंग क्रिएट करिए सर्कल में और उसके ऊपर ही कॉर्नर से लेकर आप छोटे छोटे से इस तरह से स्प्रिंग जैसे मूवमेंट करते जाइए और ये आपकी डिज़ाइन बनते चले जाएगी। और घबराइएगा बिल्कुल भी नहीं, एक एक करके आप प्रैक्टिस कर सकते हो। 2 से 4 बार आप बनाओगे,
अपने उसी थाल में जिसमें आपने बैटर बनाया है, और 2 से 4 बार आप प्रैक्टिस करोगे ना तो जब आपकी बनने लगेगी तब आप फ्राई करिएगा। तो इसे भी हम तेल में डाल देंगे और फ्राई कर लेंगे। फ्लिप करके पेपर रिमूव हो जाता है बहुत ही आसानी से, और इस पेपर को आप है ना रिपीट भी यूज़ कर सकते हो। तो इतनी सारी जलेबियाँ बन के तैयार है। ये 1 किलो के ऊपर जलेबी है, और साथ ही मैंने कुछ जो है ना बिना शीरे वाली भी तैयार की थी, रोज़ पेटल और सिल्वर फ्लिक्स के साथ में डेकोर किया था। ये देखिए बिना शीरे वाली, और बहुत लाइट वेट है, बहुत ही हल्की है, अंदर से एकदम स्पॉन्जी बनी है और एकदम कड़क है। तो इसे मैं इस तरह के ग्लास कंटेनर में रख दूँगी फ्रिज के अंदर, तो मैं आराम से इसे 3 से 4 हफ्तों में कभी भी यूज़ कर सकती हूँ। बस सिंपली आपको निकालना है, इसे तेल में फ्राई करना है, और फिर बाद में जब ये फ्रेश क्रंची हो जाए तो इसे शीरे में ऐड करके आपकी जलेबियाँ तैयार हो जाएंगी। तो ये देखिए कितनी बढ़िया से बनी है सिल्वर फ्लिक्स और रोज पेटल के साथ। तो ये देखने में बड़ी ही खूबसूरत दिख रही है और खाने में भी बहुत टेस्टी है। तो बनाइएगा ज़रूर इतनी क्रिस्पी और जूसी जलेबियाँ। नेक्स्ट टाइम आपकी जब भी दिल करे जलेबी बनाने की तो प्लीज़ आप घर पे बनाइएगा। बनाने में भी बहुत मज़ा आएगा और बहुत अच्छा लगता है बनाने में, क्योंकि हम बहुत ही घर पे हाइजीन तरीके से बनाते हैं, बहुत ही टेस्टी लगता है। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए अपना ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। बाय बाय।